हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 17 लेके आया हूँ ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ CBSE, है ना। और यह सभी को पता है कि हम लोग PYQ सीरीज़ चल रही है हमारी, किसके लिए, 2024 के लिए। ठीक है, सभी को पता है। ये सीरीज़ चलाने का एम ये है कि NCERT के साथ आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमारा कैसा है, असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है। यानी कि एक स्टेटमेंट दी होती है और फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट जो है ना, वो स्टेटमेंट क्यों हुई उसका रीज़न यहाँ पर दिया होता है। अब देखो, यहाँ पर जो असर्शन और रीज़न है ना, यहाँ पर इसमें ऑप्शन जो दिए होते हैं ना, थोड़े से हटके दिए होते हैं। कैसे दिए होते हैं आपको दिखाता हूँ मैं ऑप्शन इसके ऑप्शन देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है, देखिए क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यानी कि दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही क्या है, सही हैं, और जो रीज़न है ना वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यानी कि जो असर्शन का जो रीज़न है, जो असर्शन जो हो रहा है ना, उसका जो रीज़न है ना वो सही है। यानी कि जो इस रीज़न की वजह से, इस कारण की वजह से असर्शन क्या हो रहा है, वो सही हो रहा है। तो ये अगर है तो हमारा ए हो जाएगा। बी क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। यानी कि दोनों सही हैं, दोनों अपनी जगह पर दोनों सही हैं, लेकिन इस असर्शन का और रीज़न का कोई आपस में कोई संबंध नहीं है कि अगर ये है असर्शन क्यों हुआ, इसका कारण ये है, तो ये चीज़ आपकी गलत मानी जाएगी, है ना। ये बोला है, यानी कि इससे इसका कोई संबंध नहीं है। फिर है तीसरा क्या है, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। यानी कि स्टेटमेंट सही है और कारण क्या है, गलत है। डी वाला क्या है कि असर्शन गलत है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है, और रीजन क्या है, सही है, यानी कि अपने जगह पर सही रीजन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि ये क्वेश्चन कैसा है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जो बोला है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में बोला था कि, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन में था। देखिए, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि हर एक जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पर दो टर्म आई है, दो मैट्रिक्स, एक आई स्केलर और एक आई डायगोनल। ठीक है, इसको समझेंगे। इसका रीज़न क्या है, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कह रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होती है, रीजन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके एक डायगोनल में क्या होते हैं, इसके एक डायगोनल में क्या होता है, एक स्केलर लगा होता है, कोई नंबर लगा होता है ना। उस डायगोनल में जो नंबर जो होता है ना, सब जगह सेम होता है। यानी कि यहाँ पर अगर के है तो यहाँ पर भी के होना चाहिए, यहाँ पर भी के होना चाहिए, है ना। और अगर इससे बड़ी 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर होती तो यहाँ पर भी के होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 की होती तो कैसे बनता, के, ठीक है, 0 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे सेम होना चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट बचे ना वो सारे के सारे ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपका एक भी एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी, है ना। तो और क्या होता है कि अगर जो है डायगोनल में अगर कोई भी एलिमेंट क्या होता है, सेम नहीं होता है ना, अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये आपका ये होगी स्केलर मैट्रिक्स। फिर देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स बड़ी आसान होती है। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके
डायगोनल में क्या होते हैं, एलिमेंट्स लगे होते हैं। अब वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपके अलग अलग भी हो सकते हैं ना, भिन्न भिन्न भी, यानी कि डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। बाकी जो एलिमेंट्स जो हो गए वो आपके ज़ीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपका ज़ीरो नहीं होता है, नॉन ज़ीरो हो जाता है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर डायगोनल में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, है ना। यहाँ पर डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, और बाकी जो एलिमेंट बचे रिमेनिंग वो सारे ज़ीरो होना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है ना वो सेम भी हो सकते हैं, और डायगोनल में जो एलिमेंट्स है ना वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं ना वो आपके मस्ट भी जीरो होना चाहिए सारे, ठीक है। तो ये आपके दोनों में क्या है डिफरेंस है कि स्केलर में क्या होता है, स्केलर में क्या होता है कि डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं ना वो सारे सेम होना चाहिए, और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और डायगोनल में क्या होता है कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स लगे होते हैं ना वो क्या होना चाहिए, जो है वो आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है सारे ज़ीरो के ज़ीरो होना चाहिए। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब देखो असर्शन क्या था, असर्शन था कि जो है जो आपका जो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना, स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, कह रहे हैं कह रहे हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, हर एक स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कैसे डायगोनल मैट्रिक्स, देखो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की, कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स जो हो सकते हैं ना ये आपके सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके सेम ही हो जाएं या कोई डिफरेंट हो जाएं। अगर सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, स्केलर हो जाएगा, और स्केलर के साथ साथ में क्या हो जाएगा, वो डायगोनल भी तो हो जाएगा ना, क्योंकि डायगोनल की कंडीशन भी तो क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी। भाई डायगोनल कंडीशन क्या है कि या तो सेम हो जाए या तो डिफरेंट हो जाए, और दूसरा क्या होता है कि बाकी जो एलिमेंट जो बचे ना वो जीरो होना चाहिए। बाकी जो एलिमेंट बचे वो जीरो होना चाहिए, तो बाकी दो यहाँ पर तो जीरो हैं, बाकी तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो हैं। यहाँ पर देखिए बाकी यहाँ पर ज़ीरो सारे एलिमेंट हैं। बस यहाँ पर क्या है कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स लगे हैं ना वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है, और सेम है चाहे डिफरेंट हो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया और डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि क्लियर हो गया कि जो हर एक स्केलर मैट्रिक्स जो होती है ना वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्लियर हो गया था ना। तो यानी कि हमारा जो असर्शन है वो सही है। रीज़न क्या था कि कह रहे हैं कि जो है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होना चाहिए। चेक करो यहाँ पर, क्या सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं क्या, नहीं। जो हमारे डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपके नॉन ज़ीरो होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं, है ना। और जो बाकी जो बचे एलिमेंट्स वो आपके ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारे पास कैसे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे नॉन ज़ीरो हैं, और नॉन ज़ीरो अगर होंगे यहाँ पर तभी तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, तभी तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। अगर ये नॉन ज़ीरो हैं और बाकी ज़ीरो हैं तो हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये तो जो बी वाली जो स्टेटमेंट है ना वो गलत हो गई कि सारे के सारे एलिमेंट कहाँ ज़ीरो हो जाएंगे। अगर सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा ना। अगर सारे के सारे जीरो हो जाएंगे तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो नल कहलाएगा। तो यानी कि हमारा जो बी है यानी कि रीजन वो गलत होता है, यानी कि हमारे पास असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। अब देखते हैं इस वाला हमारे कौन सा ऑप्शन हमारा है, ये चेक करते हैं इसको। ये देखिए असर्शन इज़ ट्रू एंड रीजन इज़ फॉल्स, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।